पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी, भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। युद्ध के हिसाब से अब भारत जवाब देगा, ये पाकिस्तान समझ जाए। पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि अब वो पुराना भारत है तो भूल जाए। अगर भविष्य में कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भारत ने दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक शाह जुड़ चुके हैं। सर, एक कड़ी चेतावनी भारत ने दी है और साफ तौर पर कहा है कि भविष्य में अगर आतंकी हमला होता है तो भारत उसे युद्ध मानेगा और वैसे ही जवाब भी देगा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा एक शिफ्ट है डॉक्ट्रिन में भारत के, क्योंकि हो क्या रहा था कि अभी तक पाकिस्तान पाल पोस के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करता था, आतंकवादियों को वहां से भेजता था भारत पर आक्रमण करने के लिए, और हम क्या करते थे कि हम इन आतंकवादियों को मारते थे। तो यार, हम मारते थे तो आतंकवादी मरते थे, तो उससे पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी हुक्मरानों पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो ये इसका और इसीलिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज जो है वो बिल्कुल निश्चिंत होके इनको बढ़ावा देती थी और इनको पाल पोस के बड़ा करती थी, क्योंकि उनके ऊपर कैसे जाए, क्योंकि इस जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान को सीधे सीधे ये कहना, यानी कि ये सीधे सीधे बात कह दी है कि हमें पता है कि तुम ही आतंकवाद की जननी हो और तुमने ही ये इतने सालों से आतंकवाद को पनाह दी है। यानी कि अब अगर कुछ भी होता है तो उसे हम आतंकवाद का, अगर कोई भी हमला होता है तो हम उसे युद्ध के तौर पर ही देखेंगे। ये साफ तरीके से ये पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है। ये पाकिस्तान को एक भरपूर चेतावनी है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकवादी भारत में आतंकवादी हरकत करता है तो हम इसे पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध मानेंगे। मतलब पाकिस्तान ने अपना सैनिक भेजा है, हम इसको ये मानेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा डॉक्ट्रिन में शिफ्ट है, इंडियन डिफेंस डॉक्ट्रिन में। जी हाँ। और सर इसका इंटरनेशनल लेवल पर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश किया है कि अगर सेना का भी कोई हमला करता है तो और ऐसा कुछ होता है, आतंकी हमला होता है, तो हम उसे युद्ध मानेंगे। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा संदेश भारत ने दिया है पाकिस्तान के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इजराइल ने भी वही नीति अपना के रखी हुई थी और भारत भी अब काफी शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और भारत ने भी ये अपनी डॉक्ट्रिन बना करके पूरे विश्व को एक राह दिखाई है कि आतंकवाद से कैसे हमें निपटना चाहिए। जी हाँ जी। आलोक जी, एक दो चीज़ें और मैं जानना समझना चाहूँगी, क्योंकि आप रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता कि किस तरीके से सेना काम करती है और जब ये स्थिति हो तो उससे कैसे निपटा जाता है। वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, जो मौजूदा हालात हैं और जो पिछले 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान अंधेरा होने पर हमला करता है, क्या लगता है पाकिस्तान के पास कितनी अभी कुव्वत है, कितनी शक्ति है और वो कितने और दिन चलेगी? देखिए, पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं और जितनी उसकी आर्थिक स्थिति है, वो ज्यादा दिन तक पाकिस्तान इस युद्ध को नहीं झेल पाएगा। क्योंकि देखिए, उसकी जो इकोनॉमी है वो $383 बिलियन की है मात्र, जबकि भारत की इकोनॉमी $3.18 ट्रिलियन की है। सोचिए कितना अंतर है। अभी देखिए, 1 हफ्ता नहीं हुआ है और पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद करा दिए गए हैं, तेल की कमी हो गई वहां, तो वो तेल को बचा के रख रहे हैं। तो अगर ये 15 दिन 10 दिन अगर ऐसी स्थिति रही तो पाकिस्तान में तो तेल के ही लाले पले पड़ जाएंगे। मतलब अगर आने वाले 2-4 दिन में पाकिस्तान नहीं समझा तो वहां के हालात बद से बदतर होंगे। खैर, मूर्ख देश है, अपनी जनता के बारे में नहीं सोचता है, यह हर कोई जानता है। अभी भी वक्त है, अगर पाकिस्तान संभल जाए तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।